Hello students, good morning all of you. I am Alok Chaturvedi from New Modern Tilakdhar Inter College Martinganj. Students, ये आपके सामने केमिस्ट्री का सिलेबस है जो कि क्लास 12th के लिए उपयोगी है। कक्षा 12 वालों के लिए जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न आता है वह इन्हीं लेसन से आते हैं जिसको हमने पहले ही दिखा दिया है। जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा इस समय कि पहला लेसन सॉलिड स्टेट, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चौथा केमिकल काइनेटिक्स, पांचवा सरफेस केमिस्ट्री, छठवां आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स और सातवां है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, आठवां है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, नौवां कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दसवां हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन, 11वां अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, 12वां एल्डिहाइड्स कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, 13वां जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने जो 16 लेसन दिख रहे हैं उसके सामने उसके मार्क्स भी दिखाए गए हैं। माने जो परीक्षा में क्वेश्चंस आते हैं किस लेसन से कितने मार्क्स में आते हैं वो आपको मैंने सामने दिखा दिया है। तो आप इसको एक काम करेंगे, एक नोट्स पर बढ़िया कॉपी बना करके इसको आप पहले पेज पर नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको यह पता चले कि आपको कितना लेसन पढ़ना है और कौन सा लेसन कितने नंबर का है, कितने मार्क्स का है। तो चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। आज पहले लेसन के बारे में जानेंगे। पहला लेसन जो सॉलिड स्टेट है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम सॉलिड के बारे में चर्चा करते हैं। सॉलिड, क्योंकि लेसन जो है द सॉलिड स्टेट है। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड क्या होता है तथा इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, कितने टाइप का सॉलिड होता है, ये सब क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप लोग सिलेबस को नोट कर लीजिएगा और सिलेबस नोट करने के बाद जो उसमें चैप्टर पहला है द सॉलिड स्टेट, उसको लिखने के बाद जो सॉलिड होगा उसका डेफिनेशन क्या देंगे। जैसे पहली बात तो यह मैटर का एक भाग होता है। 11th में आपको एक लेसन पढ़ाया गया होगा, याद आ रहा होगा, द्रव्य की अवस्थाएं। ठोस, द्रव, गैस जनरली आपको बताया जाता है। वहां द्रव्य की अवस्थाओं में केवल द्रव और गैस पढ़ाया जाता है। वहां आपको सर जी लोग बताते हैं कि ठोस अवस्था 12 में है, वही ठोस अवस्था यहाँ आपको पहला लेसन दिया गया है। तो यह सॉलिड स्टेट के बारे में बात करते हैं। सॉलिड स्टेट में सॉलिड क्या होता है, जैसे मार्कर है सॉलिड है, मार्कर है सॉलिड है, ब्लैक बोर्ड है सॉलिड है। क्यों सॉलिड है, डेफिनेशन क्या होगी, दोज मैटर विच कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड विथ ईच अदर and which particles are vibrate in their axis। कहने का मतलब कि किसी मैटर का जो पार्टिकल्स हो, किसी मैटर का जो पार्टिकल्स हो वह क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड, चारों ओर से क्या हो, घिरा हो और इसके भीतर के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हो, तो उसे क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे। फिर सुनिएगा, मैटर है, मैटर में जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के रूप में होता है वह एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, आयंस भी हो सकते हैं। तो एटम चाहे मॉलिक्यूल्स
चाहे आयंस, समझ में आ रही बात। यह जो हो क्लोजली पैक्ड हो तो उसे क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे। जैसे आप सोडियम क्लोराइड को सॉलिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि सोडियम क्लोराइड में Na पॉजिटिव होता है, Cl निगेटिव होता है। इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होंगे विथ ईच अदर, Na प्लस Cl माइनस ऐसे पैक्ड होंगे, तो इसे सॉलिड कहते हैं। इसका एक लैटिस होता है। अब एक बात आ गई लैटिस की। ये लैटिस क्या चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में स्पेस लैटिस, यूनिट सेल बार बार आते हैं। तो पहले तो हम आपको बात बताएं लैटिस क्या होता है। एग्जाम्पल की दृष्टि से बता दें, जैसे माचिस का डब्बा देखते होंगे आप लोग। माचिस के एक पैकेट को देखिए, पैकेट में कई माचिस के डब्बे होते हैं नहीं। बार बार माचिस के डब्बे को रिपीट करके रख के एक पैकेट तैयार किया जाता है, तो माचिस का लैटिस हो गया। लैटिस मतलब होता है जालक, जाल हो गया। और उसकी एक माचिस को बाहर कर लीजिए तो वह यूनिट सेल हो गई। यूनिट सेल क्यूबिक फॉर्म में होता है, देख रहे हैं आप, यूनिट सेल है तो ऐसे। अब इसी को बार बार आप रिपीट करिए, इसी के अगल बगल बार बार क्यूबिक सेल को रिपीट करके रख दीजिए, स्पेस लैटिस हो गया। मैंने क्या बताया, जैसे कॉपी है, कॉपी के ऊपर कॉपी 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 रखते जाइए तो एक लैटिस बन गया। उसमें से एक कॉपी को आपने बाहर खींच लिया तो वह यूनिट सेल हो गया। डेफिनेशन हो सकती है, द रिपीटिंग यूनिट ऑफ यूनिट सेल आर नोन एज स्पेस लैटिस। रिपीटिंग यूनिट, मैंने क्या बोला, रिपीटिंग यूनिट ऑफ यूनिट सेल are known as space lattice. This is the definition of space lattice. The repeating unit किसी इकाई सेल की पुनरावृत्ति इकाई को द्विकजालक कहते हैं। मैंने कहा द्विकजालक। इकाई सेल, इकाई सेल, इकाई सेल या एक सेल, माचिस का एक डब्बा, इकाई सेल। इकाई सेल की पुनरावृत्ति इकाई, बार बार उसी को दोहरा के रख दिया जाए तो उसे क्या कह देंगे आप, स्पेस लैटिस। उसी को क्या कह देंगे आप, द्विकजालक। इसी इकाई सेल की पुनरावृत्ति इकाई द्विकजालक होती है और द्विकजालक की एक इकाई इकाई सेल होती है। तो इसको तो हम चर्चा करेंगे आगे खुद। पहले तो हम सॉलिड के बारे में बता दें आपको, सॉलिड होता क्या है, ठोस की परिभाषा क्या होगी। ठोस पदार्थ की वह अवस्था है, ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसका कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, कहने का मतलब जिसका घटक कण जैसे मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस एक दूसरे से क्लोजली कंपैक्ट, समवृत्त संकुलित हो, उसे ठोस कहते हैं। जैसे गोल्ड, गोल्ड का सिंबल होता है ए। सिल्वर, सिल्वर का सिंबल होता है Ag। सोडियम क्लोराइड NaCl। सुक्रोज C12 H22 O11। दिस इज सॉलिड। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं सॉलिड की डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा कि इसका जनरल क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। जैसे अरेंजमेंट के आधार पर, बाइंडिंग फोर्स के आधार पर जनरल क्लासिफिकेशन होगा। जनरल क्लासिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होगा अरेंजमेंट के आधार पर, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कुछ क्वेश्चन होंगे कि वाई ग्लास आर कॉल्ड सुपर कोल्ड लिक्विड, क्यों कांच को, ग्लास को अति शीतलित द्रव कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है परीक्षा की दृष्टि से। इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोग सहभागिता बनाए रखिए। उम्मीद करते हैं कि जितना आपको पढ़ाया गया समझ में आया होगा। एक बढ़िया नोट्स बना करके सिलेबस के बाद ठोस की डेफिनेशन के बाद आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे। उसको आप लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फिर पूछ लीजिएगा। नहीं फिर विद्यालय खुलेगा तो मैं आपको फिर इसको रिवाइज कर दूंगा। धन्यवाद।